हेलो हेलो। यस सर। अच्छा जी, पहला सवाल कौन पूछेगा? अहमद शाह साहब, पहला सवाल आप पूछिए। अहमद शाह, यस सर। पहला सवाल आप पूछे ना इनसे भाई, इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। सर कोई सवाल नहीं है, अच्छी दी है इन्होंने प्रेजेंटेशन। चले, मैं नंबरिंग आपसे बाद में लूंगा। हमाद खान। यस सर। जी, एनी क्वेश्चन? सर स्लाइड नंबर 3 जरा लगाइएगा। एक ये इसके बाद वाली? सर इसके बाद वाली। ये आ गई है। सर इसमें इन्होंने जो पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये जो पॉइंट नंबर 5 इन्होंने रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किडिंग का बताया है, ये हाँ सर, ये दोबारा से इनको बोलिएगा, बताइएगा जरा स्किडिंग को भी दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हेलो हुसैन। सर अभी कनेक्ट नहीं किया हुसैन ने। ये क्या बात हुई? आ गया सर, हुसैन आ गया। सर आपका माइक बंद है। हुसैन, हुसैन साहब, ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 5 जो है आपका इस स्लाइड पे, रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किडिंग, इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किडिंग। हेलो जी हसन। नेट डिस्कनेक्ट हो गया सर प्रॉब्ली। अच्छा चलें, अच्छा आप लोग इनकी नंबरिंग करें जी, वो तो नहीं है। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जैन, प्लीज। जैन नंबर दीजिए आप। सर 4 out of 5 सर। ओके जैन। हुसैन तो 4 out of 5 सर। ओके, बासित। सर 5। बासित ने 5 दी। अच्छा, अहमद शाह। अहमद शाह। अजीम मून। अजीम साहब, वो भी सर नहीं। 5 out of 5। अच्छा जी, हमाद खान। सर 5। अच्छा, हमाद कैसर। 5 out of 5 सर। हमाद ने भी 5 दिए हैं। अच्छा, हमजा। सर 5 out of 5। अच्छा, उसके बाद हैं जनाब उस्मान साहब। यस सर 5। ओके, उसामा। जी सर बहुत अच्छी थी सर, 5 पूरे। अच्छा, शहरोज। कंबर साहब। सर 5 out of 5। ओके, जैन। सर मैंने रेटिंग दे दी सर। अच्छा, आपने दे दी है। 4। उसके बाद रह गए हैं अब, कौन रह गया? जवेरिया। सर 5। ओके, दानियाल। दानियाल। ओके, सबने 5 दिए, एक साहब ने 4 दिए है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद उनकी कोई नाराजगी है उस्मान से। तो चलें, इनके 5 नंबर हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन है भाई? मैं साम। साम, मुझे आप जरा अपनी प्रेजेंटेशन का नाम बता दीजिए। सर गालिब को मैंने दिया था सर। नाम टाइटल बताएं ना, मेरे पास तो हैं आपके पास, नाम बताइए ना। तो टाइटल सर क्या? इब्तिसाम आलम नाम है। फ्लूइड मैकेनिक्स पे सर दिया था। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, फ्लूइड मैकेनिक्स पे टॉपिक पूछ रहा हूँ। जी जी। ठीक है जी, ये मैं कर रहा हूँ, आप शुरू करें। यार मुझे एक कॉल आ रही है, मैं अपनी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। अर्जेंट कॉल मुझे लेनी पड़ रही है, माफ कीजिएगा। ठीक है आप कंटिन्यू करें, मैं सुन भी रहा हूँ उसको। अच्छा मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों।
और सर को भी। आज का मेरा टॉपिक जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स पे, एज यू नो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक था वो काफ़ी एक पुराना भी है, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि फ्लूइड मैकेनिक्स चूँकि मेरा तो फ्रेश कोर्स है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना देनी चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स की तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है। देन शुरू करते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड करें काइंडली। सर मसरूफ़ हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड काइंडली। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या है। सबसे सिंपल डेफिनेशन जो मेरी नज़र में है फ्लूइड की है वो ये कि एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। मतलब कोई चीज़ या कोई चीज़ जो फ्लो कर सके ईज़िली, वो उसे मैं फ्लूइड कहता हूँ, या आम ज़बान में सबसे होता है। इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसके और डेफिनेशंस भी हैं। जैसे फ्लो क्या है? फ्लो जो है वो कुछ नहीं है एक तरीके से। फ्लो इज़ नथिंग बट रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक अगर मैं एक ग्लास में पानी लेता हूँ और उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं उसको ग्लास को कर्व कर रहा हूँ, तो वो जो पानी है वो उसका लेवल अप होता जाएगा, और एट एक एक सर्टेन पॉइंट आएगा कि जब ग्लास बिल्कुल मैं टिल्ट कर दूंगा और वहाँ से फ्लूइड जो पानी है वो गिरने लगेगा। तो इस तरीके से ये पानी का फ्लो है। देन मैं स्लाइड पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है कि फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज्ड एंड held together by weak cohesive forces and by forces exerted by the wall of a container। कि फ्लूइड जो है वो एक कलेक्शन है मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमली अरेंज है। मतलब कोई फिक्स इनकी अरेंजमेंट नहीं होती, रैंडमली अरेंज होती हैं, और ये वीक कोहेसिव फोर्सेस के जो प्रिंसिपल्स पे अटैच होती हैं। वीक कोहेसिव फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइक इसमें जैसे हमने वाटर की एग्जांपल ली, तो वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल। देन इस तरीके से यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर जो फ्लूइड है वो हम इसको कंसीडर करते हैं लिक्विड और गैसेस के, हम इसको फ्लूइड लेते हैं। बट इसकी थर्ड टाइप भी फ्लूइड की होती है, वो ये होती है सेमी सॉलिड वगैरह हो गया। जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको मेंशन किया है। सर नेक्स्ट स्लाइड काइंडली। कॉमन फ्लूइड जो मैंने इसकी टाइप्स में मैं मेंशन की है वो ये कि सबसे पहले तो मैंने लिक्विड को लिया, देन गैसेस, देन वाटर लाइन। तो लिक्विड में कुछ टाइप्स मैंने रखी हैं, वाटर हो गया, ऑयल, मरकरी, गैसोलीन, अल्कोहल। ये कुछ बेसिक मैंने ऐड कर दिए थे इसमें। देन सेकंड जो है वो गैसेस है। गैसेस में एयर है, हीलियम है, हाइड्रोजन हो गया, स्टीम हो गया। और वाटर लाइन जैसे मैंने आपको कहा था कि वाटर लाइन में होता है कि वो सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड इसको कहा जाता है। देन इसमें जेली हो गया, एसफेल्ट मतलब वो डामर जो आपने रोड पे देखा होगा कारपेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो जो डामर है। देन उसकी बात हो रही है यहाँ पर। टूथपेस्ट हो गया हमारा जो कॉमन यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में आ गया पेंट। तो ये जो है वो उसकी कुछ टाइप्स थी। देन एप्लीकेशन एरियाज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। एप्लीकेशन एरियाज तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कुछ पिक्चर्स की अरेंज कर दी थी कि भाई हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो गया, जैसे गाड़ी है हमारी, कार में फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे भी लास्ट प्रेजेंटेशन में हुसैन ने एबीएस पे कहा था, तो उसमें भी फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा था। तो कार में हो गया, देन एरोप्लेन में हो गया, पावर किसी भी पावर प्लांट में हो गया। फ्लूइड की बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेशन होती हैं कि किसी भी फ्लूइड मैकेनिक्स की किसी भी टर्म में, मैकेनिकल में। देन जैसे अगर कार में, नेक्स्ट स्लाइड में सर, कार में मेंशन किया मैंने इसको ब्रेकिंग का। सर नेक्स्ट स्लाइड करें। जैसे एग्जांपल मैंने लिया था, हुसैन ने भी लास्ट में एबीएस का दिया था, एबीएस ब्रेकिंग का। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ली थी वो एग्जांपल ऑफ यूजेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रिंसिपल इन ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो पास्कल प्रिंसिपल पे चलता है। जब मैं इसको पहले पढ़ा देता हूँ। पास्कल प्रिंसिपल इज पार्शियली इंपॉर्टेंट इन ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम। मोस्ट ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम आर क्लोज हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग ऑन पास्कल प्रिंसिपल। पास्कल प्रिंसिपल तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है। देन इसके बाद पास्कल प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादा ब्रेकिंग सिस्टम में गाड़ियों के इस्तेमाल किया जाता है। पास्कल प्रिंसिपल जो वो एक तरीके से मैं इसको रैंडमली बता देता हूँ।
कि पास्कल प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर हम एक जगह फोर्स लगाएं तो जो उसकी जो क्या क्या इफेक्ट हो वो सारे पॉइंट पे सेम जाए। जैसे अगर मैं एक पिस्टन पे एक जगह मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उस पर मैंने 3-4 पाइप्स कनेक्ट किए हुए, तो उस पाइप पे इक्वली फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये जो है वो गाड़ियों की ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है। अब कार की अगर ब्रेकिंग सिस्टम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो कार की ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो हुसैन ने जैसे लास्ट स्लाइड में बताई थी एबीएस में, इसमें भी ये लेआउट होता है इसका कि ब्रेक लीवर जो होता है, ब्रेक पेडल, वो कनेक्ट होता है मास्टर सिलेंडर से, देन उसकी पाइपलाइन होती है चारों व्हील में। तो उस चारों व्हील के अंदर जो है वो पिस्टन होता है, पिस्टन लगा हुआ होता है। पहले तो कोई भी जैसे कंज्यूमर है कि कोई भी बंदा है, वो ब्रेक पैडल जब इस्तेमाल करता है, मामूली सा पुश करता है, तो उसके साथ ही जो मास्टर सिलेंडर लगा होता है, उसमें मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन होता है, उस पूरे के अंदर जो है फ्लूइड इक्वली भरा हुआ होता है। वो मामूली सा पुश जो करते हैं ना, उसमें ये होता है कि पुश करने से जो चारों व्हील में इक्वली वो फ्लूइड जो है ना वो प्रेशर से जाता है। देन चारों व्हील के अंदर ये होता है कि उसमें व्हील के सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, सिलेंडर में वहाँ पर भी पिस्टन होता है। देन पिस्टन के साथ जो है वो लगा होता है ब्रेक पैडल। तो ब्रेक पैडल जब पिस्टन में जब फ्लूइड जाता है, तो वो क्या करता है कि फ्लूइड जो है वो ब्रेक पैडल को पुश करता है। जो ब्रेक पैडल को पुश होता है, तो ब्रेक पैडल जो है वो जाकर ब्रेक ड्रम से अटैच होता है। इसी तरीके से जो है वो ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है इन गाड़ियों में। तो इसको मैंने नीचे इसी से पढ़ा नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट इसको बता दूँ, या मैं पढ़ देता हूँ कि इफ़ यू नहीं कंसीडर अ कार ब्रेकिंग नहीं नहीं, वो सिस्टम। बता चुके हैं पूरा ब्रेकिंग सिस्टम का। आप जी सर, दूसरी पिक्चर को एक्सप्लेन करें ना, ये आपकी जो है ये आइस डिपॉजिट ठीक के है साथ सर। वाली जो पिक्चर है आपकी ज्यादा जी इंटरेस्टिंग, सर, वो एरोडायनेमिक फोर्स ये जो वाली। है वो, जी सर, ये सेकंड जो पिक्चर मैंने मेंशन की है, ये एरोडायनेमिक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाज़ जो लिफ्ट किस तरीके से होता है, या जहाज़ में वर्किंग किस तरीके से हो रही है, उसकी जो एयर फॉयल होता है उसकी वर्किंग कैसे होती है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ऊपर जो है वो स्मूथ विंग है, और नीचे जो है विंग विद आइस डिपॉजिट है कि अगर विंग में कोई कुछ जम जाए या कुछ आ जाए, तो इससे क्या होता है, वो उसका एरोडायनेमिक्स का ख़राब होता है। फ्रंट पे जो है वो ये एयरफॉइल का फ्रंट साइड है जहाँ से एयर प्रेशर आ रहा है, और बैक पे जो है वो वहाँ से एयर प्रेशर जा रहा है। अब जो एयर प्रेशर होता है वो विंग के जो एयरफॉइल के अपर साइड होता है वो लो एयर प्रेशर होता है, और नीचे जो होता है वो एयर प्रेशर हाई होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो विंग से आके टकराता है, तो जो निचला हिस्सा है उसका एयरफॉइल का, वो स्ट्रेट है, कर्व आपने देखा वो लाइन उसकी स्मूथ बनी हुई है। तो इसी वजह से वो एयर प्रेशर स्पीड से चले जाता है, लेकिन जो कुछ हिस्सा होता है वो एयरफॉइल का फ्रंट वाला फेस होता है, उसमें जो एयर प्रेशर आके टच होता है, तो वो फ्रंट वाले हिस्से की वजह से रिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, क्रॉस सेक्शन के एरिया से लगकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है। देन वो ऊपर की तरफ जाकर देन कर्व होकर वो नीचे जाता है। अगर विंग स्मूथ हो, जैसे एयरोडायनेमिक्स के जो इसकी शेप है फ्रंट की, वो अगर स्मूथ हो, जो स्मूथ विंग में, तो ये होता है कि लिफ्ट होने में हमें ज़्यादा इशू नहीं होता, वो आकर कर्व अटैच होता है, और प्रेशर जो है वो ऊपर से क्या कहते हैं, लाइंस जो है वो ऊपर से चले जाती हैं, एयर फ्लो जो होता है। लेकिन सेकंड में ये है कि अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन आ जाती है, या कोई एयर आइस डिपॉजिट जैसे इसमें मेंशन किया मैंने, तो इससे क्या होता है कि जो लिफ्टिंग का इशू होता है कि अगर जहाज़ में आपको जहाज़ लिफ्ट करानी है, जहाज़ को उतारना है, इसमें ये होता है कि बड़ा इसमें इशू होता है, सेंसिटिव होता है, और ये सेफ्टी फैक्टर्स भी होते हैं इसमें कि वैसे तो ये बर्नौली प्रिंसिपल भी इस्तेमाल हो रहा था इसमें। देन लिफ्ट जो क्रिएट करते हैं हम विंग में, वो इसकी क्या होता है कि टर्निंग भी हो सकती है इससे, और डाउनवर्ड भी इसी से इस्तेमाल हो रहा है कि हम इसके साथ जो अटैच करते हैं फ्लैप यूज़ करते हैं, कि हम इसमें एक्स्ट्रा फ्लैप यूज़ कर देते हैं, या एंगल ऑफ अटैक जो होता है फ्रंट का हिस्सा, उसको हम यूज़ करते हैं। स्पॉयलर भी इसमें ऐड करते हैं ताकि इसको मेंटेन किया जाए, कि हम इसको रिड्यूस कर दें लिफ्ट को, कि जहाज़ की जो फ्लो में। और इसके सेकंड जो है वो आखिर में ये फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है उसकी दो टाइप होती है, एक होती है फ्लूइड स्टैटिक से नेक्स्ट फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक जो होती है वो होती है जो फ्लूइड है वो रेस्ट में अगर हो, और जैसे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, इसमें क्या होता है कि शेयर फोर्स नहीं होता, ये रेस्ट कंडीशन में होता है। और फ्लूइड जो है फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो फ्लूइड इन मोशन होता है। फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स इन फ्लूइड मोशन। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक्स जो है वो
क्या कहते हैं any force which develop will only due to its pressure, and pressure variation is simply due to weight of liquid. Fluid statics science explain in many phenomena of daily life, like जैसे pressure of measuring devices होते हैं, इसमें ये fluid of liquid of submerged ship and ocean, तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स में हम इस्तेमाल कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बाय वाटर ओवर डैम्स। इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी सारी जगह इस्तेमाल कर रहे थे, बैरोमीटर्स हो गया या मैनोमीटर्स हो गया, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में ये होता है कि फ्लूइड डायनामिक्स में हम इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो पैकेजिंग हो गया, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस, डाइंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि डाइंग जो हो रही है, मिक्सिंग हो गया, फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसकी कुछ क्या कहते हैं एग्जांपल्स हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, ये जो प्रोसेस हो रही थी सारी, और क्या लिक्विड फॉर्मेशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्लूइड डायनामिक्स है। देन ये छोटा सा टॉपिक जो था वो मैंने इसको ऐड किया था बहुत शॉर्ट टाइम में, तो होपफुली कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। वैसे तो आप लोगों ने ये नहीं, ये तो आपने सब बता दी। ये बताइए कि डॉक्टर के पास होता है ना मरकरी वाला जो ब्लड प्रेशर का आला होता है, उसमें फ्लूइड थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर तो अलग होता है यार, एक ब्लड प्रेशर का आला जो कहलाता है, इससे एक मरकरी वाला होता है और एक तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। मरकरी वाले का प्रिंसिपल क्या होता है? मरकरी से जो आपने देखा होगा पंप करता है, वो मरकरी ऊपर जाता है, फिर आपको ब्लड प्रेशर बताता है कि 130 90 है, 120 70 है। इसका क्या प्रिंसिपल? जी सर, जी सर। फ्लूइड डायनामिक्स की कहां? सर उसमें फ्लूइड होता है ना सर, अगर आप टेम्परेचर में आपका अगर चेक करते हैं डॉक्टर, अगर आप जैसे आपने वो जो थर्मामीटर का कह रहे हैं वो भाई अगर आप, मेरे भाई अल्लाह के बंदे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर का, आप मुझे टेम्परेचर बता रहे हो। अच्छा जी जी सर, ब्लड प्रेशर नहीं सर, ब्लड प्रेशर में फ्लूइड तो नहीं होता सर, उसमें एयर होता है एज अ फ्लूइड, कि अगर आपने एयर प्रेशर जो है वो इसके अंदर पंप किया और उसके बाद वो एयर प्रेशर टाइट हो जाता है, देन उसमें मीटर होता है, आप जैसे उसको रिलीज करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसकी जो आप क्या कहते हैं चूड़ी जो होती है उसको आप थोड़ा सा रिलीज करते हैं, देन वो प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है। तो प्रेशर रिड्यूस होता है तो एट अ सर्टेन आपने देखा है डॉक्टर के पास एक लंबा सा रखा हुआ होता है, उसपे शीशा लगा होता है, एक उसके अंदर एक कैपिलरी होती है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है, आप उसको पुश करते हैं, पुश करने से एयर से आप उसको पुश कर रहे होते हैं। अभी आप सारे ब्रेक की बता रहे थे कहानी, क्या उसका प्रिंसिपल उस पे अप्लाई नहीं हो रहा है उसके अंदर? सर आप जो मेंशन कर रहे हैं डॉक्टर का सर, हो सकता है कि मैंने इतना नोटिस नहीं किया उस चीज के बारे में, मैं ब्लड प्रेशर का आप जैसे बता रहे थे ठीक पंप है, के वाले से। ओके 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 जी, देयर आर 18 पीपल ओवर देयर, आपके अलावा 17 है जी। हु विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन? जल्दी सर ये जल्दी स्लाइड खत्म है। हाँ ये स्लाइड खत्म हो गई। थैंक यू आ चुका है जी, इन्होंने कहा नहीं कि जल्दी में यही बना सका। सुनील साहब। यस सर। जी कुछ सवाल पूछे इनसे। सर सवाल मेरा ये है कि जो इन्होंने लिखा है फ्लूइड स्टडी और फ्लूइड डायनामिक, मुझे सर फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा क्वेश्चन है, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या फर्क होता है? क्या चीज? न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या फर्क? न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होती है और ये तो इसकी फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड सवाल है ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ये फ्लूइड ही है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, या असल में ये चलो कि पास कर दो, पास क्या कर दो, कहते आगे हैं आगे मैंने आगे चलें। उसामा। उसामा जी सर, जी सर। कोई सर सवाल मैं ये है? पूछना चाह रहा हूँ कि फ्लूइड डायनामिक्स इन्होंने बताया। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। हेलो सर, मैं हाँ, ये ये पूछना आवाज आ चाह रही रहा हूँ कि फ्लूइड डायनामिक्स जैसे कि इब्तिसाम ने फ्लूइड डायनामिक्स एक्सप्लेन करा, तो सर इसकी कोई एक एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में होती हो? भाई तो है इन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया है, डैम की एग्जांपल दी है इन्होंने। उसको कौन सी वाली बताई? डैम की बताई नहीं, वाटर डैम की उसको बताई थोड़ा सा है, एक्सप्लेन कर दो। और गाड़ी की बताई है इन्होंने आपको, अभी जो ब्रेक के मैकेनिज्म की बताई है। सबसे जो डेली लाइफ आपकी एग्जांपल है वो गाड़ी की है, क्योंकि गाड़ी जो है वो यूजुअली आप यूज कर रहे होते हैं, डैम पे हर कोई इतना जाके विजिट कर नहीं रहा होता, तो गाड़ी जो है वो उसकी ब्रेकिंग सिस्टम है और क्या कहते हैं बाकी इंजन में भी हो रहा होता है,
लाइक जैसे आप पिस्टन वगैरह में हो तो उसमें ऑयल जो डला होता है वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स का ही वर्क कर रहा होता है। कि अगर आप ऑयल नहीं उसमें रखेंगे तो जो पिस्टन है वो फ्रिक्वेंटली मूव नहीं करेगा गाड़ी के, ऑयल जो है फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क कर रहा होता है। ओके जवेरिया, आपका कोई सवाल है? जवेरिया, कंबर साहब आपका कोई सवाल है? नहीं है। चलें जी नंबरिंग देने शुरू करें जल्दी सर जल्दी। हमजा। हमजा सर हमाद सवाल है। हमाद जी प्लीज, मैं तो बहुत नाम पूछ रहा हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा सर, मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद पूछना नहीं नहीं है एक्चुअली मुझसे। बात ये है, मैं ही चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें ना। आप, मुझे पता है कि सर हमजा। आप पार्टिसिपेट करते हैं, और जो लोग नहीं करते ना, उसामा हो गए, जैन हो गए, वजाहत हो गए, ये लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं, जवेरिया पार्टिसिपेट करती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग नहीं करते वो भी तो आदत डाले ना इस चीज की। सुनील हो गए, कंबर साहब हो गए, मुझे उनकी आवाजें भूल गई, कैसी आवाजें इनकी। एनीवे हमजा आप पूछिए प्लीज। सर नंबरिंग हमाद दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं हमाद सर सवाल सर पूछ रहा सवाल जी पूछ रहा था जी, पहले हमजा पूछ लें फिर हमाद पूछ लें सवाल। सर की स्लाइड नंबर 2 लाइएगा। एक मिनट, वो गाड़ी वाली जिसमें जी एरोडायनेमिक्स और गाड़ी और पैकेज समझा रहे थे। एक मिनट, ये यस ये सर। वाली स्लाइड जी बोले। इब्तिसाम, इसमें तुमने जो विंग विद आइस डिपॉजिट समझाया हुआ है, इसमें जो गोल गोल सा बन रहा है, तुम कह रहे थे ये पीछे एयर बैंड हो रही है, इस फिनोमेना को एक नाम कुछ कुछ कहते हैं, इसका नाम क्या होता है इस फिनोमेना? क्या कहते हैं, किसके वाले से तुम पूछ रहे हो? ये जो हेलो सर्किल बन रहे हैं ना यार अपना हमजा, जो इस इफेक्ट का जो नाम है ना वो हेलो क्वाड्रा। हाँ हाँ पूछो। हाँ बोले बोले, हाँ बोले। इफेक्ट जो है ना, इसमें इसमें कोई इफेक्ट का जैसा होता है वो क्वाड्रा इफेक्ट कहलाता है, क्वाड्रा इफेक्ट। इस जो यहाँ पर और प्रिंसिपल जो है वो बर्नौली लग रहा होता है। अच्छा भाई हमजा, मुतमईन है आप इनके जवाब से? हमजा सर, बेसिकली ये पीछे राउंड बन रहा होता है, इसको वॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये आपकी स्पीड पे मैटर करता है वैसे तो। अच्छा, चलें हमाद आप अपना सवाल पूछिए। सर ये एरोडायनामिक्स का इसने बताया था, यहाँ पर पहली चीज तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये आइस डिपॉजिट्स वाला विंग बताने की जरूरत थी नहीं इसमें। दूसरा ये कि फ्लूइड वेलोसिटी का क्या फर्क होता है एरोडायनामिक्स में, जहाँ पर इस जगह पर ये स्मूथ विंग के ऊपर अगर बात करें तो फ्लूइड वेलोसिटी में फर्क होता है, और वो क्यों होता है? जनाब, डिफरेंस इन फ्लूइड वेलोसिटी एंड द रीजंस। सर असल में ये जो है ना टॉपिक जो है वो मैंने उठा के सजेस्ट थोड़ा सा डाला था एडजस्ट करने के लिए, कि यहाँ पर चूंकि विंग में भी इस्तेमाल हो रहा होता है फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड जो है वो सिर्फ देखा जाए तो लिक्विड नहीं होता। यहाँ पर मैंने कहा था कि फ्लूइड जो है वो एज एयर के फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि अगर एयर प्रेशर लग रहा है तो वो भी एज अ फ्लूइड वर्क कर रहा है। और ये जो हमारे ने जो पूछा उसका क्वेश्चन, तो मुझे इतना को खास समझ नहीं आया। उसकी वजह ये थी क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा फ्रेश है, तो मैंने वैसे भी दोस्तों को मेंशन किया था कि भाई ये फ्रेश कोर्स है। मैंने थोड़ा सा इसी वजह से इसको टॉपिक बनाया था, ताकि थोड़ा सा मैं इसके बारे में पढूं। तो इतनी डीप नॉलेज तो नहीं है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने अभी पढ़ा है नहीं। तो इसी वजह से जो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे हमजा तजम्मुल ने भी कहा और देन सुनील ने भी पूछा, तो उसके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स मुझे नहीं आते थे क्योंकि डीप नॉलेज तो है नहीं, ओवरऑल मैंने कोर्सेज पढ़े नहीं है। तो सर इसी वजह से तो चलें कुछ ठीक टॉपिक्स है। मैंने जो समझ आ रहे हमाद, थे। आपके सवाल का जवाब ये है कि सर इन्होंने जहां से ये तस्वीर उठाई है ना, उसमें ही नीचे वाली आइस वाली तस्वीर भी थी। तो इनके पास कोई चारा नहीं था कि अगर ये जैसे स्मूथ विंग वाली अगर चाहते ना तो वो लगा नहीं सकते थे। शायद ये दोनों तस्वीर एक साथ होंगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लगा दी तस्वीर, जो मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। चले इसको नहीं सर, रोकें यहाँ पे। चेंजिंग भी तो होनी चाहिए ना, वर्सेस हाँ नहीं, वर्सेस भी तो आई होनी चाहिए, तो अंडरस्टैंड, आई सिंगल एक। अंडरस्टैंड, आई फुली अंडरस्टैंड कि इसमें जो है कुछ क्या कहना चाहिए ना कि तवज्जो की कमी रह गई है थोड़ी सी। चलें अब आप रेटिंग शुरू करें, जल्दी आगे बढ़ना है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन जी था, बोल, अगर पूछें। टाइम हो। जी जी बिल्कुल पूछें। सर जहन हूँ। इब्तिसाम, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत कॉमन सी चीज़ हम पढ़ते हैं, एक डिफेक्ट पढ़ते हैं कि जिसकी वजह से पाइप्स में या विंग टिप्स पे या एयर टरबाइन की जो विंग्स होते हैं उनकी टिप्स पे इरोजन होती है, मटेरियल लॉस होता है। तो एक्सप्लेन कर सकते हो वो क्यों होता है?
यार असल में जैन मैंने तुम्हें बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स चलो मेरा छोड़ो फ्रेश है, मैंने छोड़ो इसके छोड़ो बारे में छोड़ो पढ़ा भाई था छोड़ो। नहीं है, इसी वजह से सवालात के जवाब चले डाले नहीं जा सकते। अच्छा आप रेटिंग करनी शुरू इससे करें रिलेटेड अगर सर मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, एक भाई क्लैरिफिकेशन वो है क्वेश्चन थोड़ी उसकी सी। तैयारी नहीं है, तुम लोग लजे में सवाल पूछ के वक्त जाया कर रहे हो, फायदा कुछ नहीं होगा ना, उसकी तैयारी नहीं है उसकी। तो आप छोड़ चले दें, सर ठीक है, आप नंबर चले ठीक है सर। आपके सवालों के जवाब अगर नहीं मिल रहे तो आप नंबरिंग उस हिसाब से करें ना। आप नंबर दीजिए जल्दी जल्दी। कौन शुरू करेगा भाई, मैं नाम लेने शुरू करूं क्या? चले जी, शहरोज नहीं है, शहरोज। सलमान आसिफ साहब जी सर, जी सर, जी तो बोलिए ना सर जी। नंबर, जल्दी बोलो नंबर। सर 3। अच्छा सलमान आसिफ। सर 3। अंबर। 3। उसामा। उसामा। सर 3.5 होने चाहिए क्योंकि सर ओके एक्सप्लेनेशन की है और प्रेजेंटेशन भी थी। अच्छा जी सर, सर जैन 3.5। जैन सर 3। ओके अहमद शाह। अहमद शाह यस सर। नंबर दीजिए जल्दी से। सर 4। बासित सर 4.5। हैं? अच्छा चले मैं आपसे बाद में पूछता हूँ क्यों। अमीन। अमीन सर 3.5। 3.5 अच्छा। अरसलान। हमजा। हमजा सर 3। ओके। जवेरिया। 3। जवेरिया। जवेरिया सर मैंने इनकी अभी सही से सुनी नहीं है ओके तो मैं ओके ठीक ठीक दे है। नहीं सकती। दानियाल। सर 2.5। हमाद। सर 2। भाई साहब ये बिल्कुल जिन्होंने 4.5 दिया उन्होंने गालिबन आपसे अपनी दोस्ती निभाई है। ये प्रेजेंटेशन इट लैक्स सो मेनी थिंग्स। नंबर 1 आपने मेहनत की है कुछ स्लाइड्स को, आपके साथ एक ज्यादती ये हुई कि आपसे पहले किसी ने एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पे काम किया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन किया। तो अब अच्छे परफॉर्मेंस के बाद जब आप आए हैं और आपकी तैयारी भी नहीं है, आप सवालों के जवाब भी नहीं ले सके, प्रेजेंटेशन के अंदर तस्वीरें वगैरह आपने अच्छी डाली हैं, लेकिन आई विल एग्री विद मतलब दो एक्सट्रीम में देख रहा हूँ। हमाद ने आपको 2 जी दिया है, बिल्कुल मेजोरिटी ने आपको 3 दिया है, एक साहब ने 4.5 दिया है, वो शायद आपसे दोस्ती निभा रहे हैं, अदरवाइज तो और सर कोई पता भी नहीं किसने दिया है, लेकिन इसने भी दिया है। सर मैं तो असल आप में इशू ये था कि मैंने जो आपको मेंशन किया वो ये किया कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना वो मेरा फ्रेश कोर्स है, तो होपफुली वो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं उठाऊंगा। इसी वजह से मैंने इसको टॉपिक पहले उठा लिया कि ताकि इसके बारे में कुछ तो पढ़ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सका था फ्रेश कोर्स की वजह से, मैं उठा नहीं ये सका था उसका लास्ट टाइम, नतीजा ये हुआ है कि तो इसी आपने वजह यहाँ से बहुत नुकसान सारे कर दिया, प्रिंसिपल आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, आपकी प्रेजेंटेशन की जो आपका जो सिलेक्शन नहीं है सर, कुछ चीजें यकीनन सर एट द मोमेंट अगर मैं पढ़ा हुआ होता या फ्लूइड मैकेनिक्स 1 2 और उसकी लैब ली हुई होती तो बहुत सारी चीजें जहन में होती। तो ये मैं एग्री चलिए करता अब हूँ तो जिसने नहीं है दिया ना, वो तो प्योर वो दिया। देखें अगर कोई चीज होती हाँ है तो वो कॉज एंड इफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा ना, किसी चीज का कॉज होता है उसका इफेक्ट होता है। वट एवर द कॉज जी वाज सर। इफेक्ट ये है कि आपके नंबर जो है ना अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच किए जाएं, स्ट्रेच करने पे, अदरवाइज मेरे हिसाब से जो 2 और 2.5 के दरमियान की प्रेजेंटेशन है, बट लेकिन क्योंकि बहुत सारे आपके साथियों ने आपको 3 नंबर दिए तो आई गो विद देम 3 इज द जी सर मैक्सिमम यू कैन गेट। ओके अच्छा जी, अब ठीक। कौन है इसके इनके बाद कौन है बताएं? आप लोग थक तो नहीं गए? जल्दी बोले मुझे, नहीं आगे आगे करना नहीं है नहीं या नहीं सर, करना है? जी सर करवा चले लें। चले। चले मैं पूछता हूँ कौन सा में नेक्स्ट कौन है। अच्छा जी इस वक्त कौन कौन मौजूद है मैं देख लेता हूँ। मेरे पास हम्माद खान की प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, कंबशन की उकाशा साहब की पड़ी है, यहाँ पे अहमद शाह की भी पड़ी हुई है, सलमान आसिफ की भी पड़ी हुई है। अब बताइए किसने करनी है? हमाद आप खत्म कर लें, आपकी एक दफा हो चुकी है, दिस इज योर लास्ट चांस। हमाद आर यू देयर? हमाद खान नॉट कैसर। हमाद खान आर यू देयर? नहीं है। ओके उकाशा आर यू देयर? वो भी नहीं है। अहमद शाह साहब आप मौजूद हैं? यस सर। जी मैं शुरू कीजिए जनाब आप। अच्छा ये मैं बता सर दूं ई आपकी ट्रांसफर।
जी आपकी यही ट्रांसफर पे ही है। ये मैं बता दूं कि 9 मिनट रह गए हैं, मुझे ये फिर वीडियो सेव करके वापस आना पड़ेगा, तो जरा इसके लिए यस तैयार सर, रहिएगा। चलो यस चलें सर, हो जाएगी। जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान। शुरू करें। शुरू कीजिए प्लीज। यस सर। सर एक स्लाइड आगे कर। मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हीट ट्रांसफर। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमने पहले अपने कोर्सेज में हीट ट्रांसफर को पढ़ा था, बेसिकली सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको देख लूं कि हीट ट्रांसफर होता किस तरीके से है। हीट ट्रांसफर जो है वो आपका एक दो बॉडी आपस में टेम्परेचर एक्सचेंज करते हैं। एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो दूसरी बॉडी को अपना टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होता है हमेशा। जिस तरीके से आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं नीचे के ब्लॉक ए का टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और ब्लॉक बी जो है वो लो टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर डायरेक्शन जो हीट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ टेम्परेचर जाएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज हीट ट्रांसफर। अब इस स्लाइड में फर्दर मैं अपनी बात को और आगे करूंगा कि जब दो बॉडी आपस में अपना क्या कहते हैं हीट एक्सचेंज करती है तो उसमें जो उनकी इंटरनल एनर्जीज हैं वो भी आपस में एक्सचेंज होती हैं सराउंडिंग के हिसाब से। फिर आपका इसमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली ये होता है कि अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए, सेम टेम्परेचर पे आ जाए दोनों बॉडी, तो वो आपके थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाती हैं। फिर हीट ट्रांसफर के आप अगर 3 मोड्स आ जाएंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सर आगे। कंडक्शन में क्या होता है। कंडक्शन में ये होता है कि आप कंडक्शन बेसिकली सॉलिड टू सॉलिड होती है, यानी कि जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टाइटली कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप इसमें भी इसी तरीके से होगा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगी, लेकिन वो क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर हीटिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में वाइब्रेट करेंगे, तो इस तरीके से हीट फ्लो होगा। जिस तरीके से नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जगह एक रॉड है जिसके ऊपर एक क्या कहते हैं मोमबत्ती लगी हुई है, तो वो एक साइड पे जो है वो एक साइड जो है उसकी गर्म हो रही है, तो हीट ट्रांसफर फ्लो रेट इस तरीके से जा रहा है और अंदर से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट होंगे, वो आगे की तरफ हीट ट्रांसफर करेंगे। सर आगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेसिकली जो है वो आपके फ्लूइड्स में होती है, यानी कि जैसे क्या कहते हैं गैस और वाटर के दरमियान होगी कन्वेक्शन। गैसेस के अंदर कन्वेक्शन का ये गैसेस के अंदर कन्वेक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लूइड, बिकॉज क्योंकि उसकी जो कोएसिव फोर्सेस होती है ना गैसेस के अंदर वो लो होती है, मतलब मॉलिक्यूल आपस में इतने ज्यादा अट्रैक्शन मॉलिक्यूल की जो है ना बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो कन्वेक्शन जो होती है वो गैसेस के अंदर जो है ना वो लो साइड वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। सर आगे रेडिएशन में। रेडिएशन बेसिकली अब जैसे रेडिएशन में ये है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन से डिफरेंट है। रेडिएशन में ये है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो है ना वो हीट फ्लो जो होगा ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होगा। तो उस चीज को आप कहते हैं रेडिएशन इसके अंदर। सर आगे हीट एक्सचेंजर बेसिकली ये होता है कि अब आपस में दो बॉडीज और या दो फ्लूइड या दो से ज्यादा जो होते हैं फ्लूइड वो आपस में अपनी हीट एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जो फ्लूइड्स होते हैं ना वो आपस में ना मिक्स नहीं होते। दोनों फ्लूइड जो है ना वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, एक ऐसे मीडियम से गुजरेंगे कि जिस मीडियम में जो है ना वो फ्लूइड बगैर किसी अपनी अट्रैक्शन के बगैर मिक्स हुए जो है ना अपनी हीट आपस में जो है ना वो एक्सचेंज कर लेंगे हीट एक्सचेंजर में। चलिए जी। अच्छा जी देखें टाइम बहुत कम है, 3 मिनट है, जल्दी से आप इनकी नंबरिंग कर दें। सवाल तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सर अमीन 5 out of 5। ओके और कोई और? उसामा दे देना उसको पता ही। सर उसामा 5। जी उसामा सर 5। अच्छा हमाद जी सर 5। हमाद की सर बात हमाद कर 4। हमाद 4। इब्तिसाम 5। अच्छा 4 सर। 4। अच्छा जवेरिया
आप सर 4. ओके, शेरोज शेरोज सर 4.5 4.5 वजाहत वजाहत सर 4. ओके, कंबर 4 जैन सर 4. अहमद शाह यस सर. जी कितने नंबर? अच्छा आप तो कर रहे थे प्रेजेंट, सॉरी. बासित सर मैं तो कर रहा था. हाँ बासित सर 4.5 4.5. अमीन शाहिद सर मैं दे चुका हूँ 5 out of 5. अच्छा अरसलान सर 4.5. ओके. मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात पे आप 5 नंबर दे रहे हैं सारे के सारे, जिन लोगों ने दिए हैं 5. आई जस्ट वांट टू आस्क सर मुझे इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी सर, तभी मैंने इनको 5 दिया. अच्छा नहीं सर देखिए इन्होंने सर एक्सप्लेन अच्छा करा, शॉर्ट टाइम में ज्यादा मतलब एक्सप्लेन कर दिया था सर. अच्छा, अगर आप प्रेजेंटेशन की क्वालिटी देखें तो इट वाज ओके, इट वाजंट वेरी गुड और एक्सीलेंट की तरफ नहीं जा रही है प्रेजेंटेशन, ठीक है ना. दूसरी बात ये एक्सप्लेनेशन की बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट डजंट डिजर्व 5 का जो आपने पहले भी प्रेजेंटेशन देखी हैं जो लोगों ने की हैं, जिनको आपने खुद 5 नंबर दिए हैं, डू यू थिंक दिस प्रेजेंटेशन मैचेस विद दोस प्रेजेंटेशन व्हिच यू हैव सीन अर्लियर? आई डोंट वांट टू नेम द सर नेम्स. सर असल में सर ये टॉपिक इस तरीके का था. सर मैं बोलूं? जी बोले. सर मैं कह रहा हूँ सर ये असल में टॉपिक इस तरीके का था कि मतलब सभी लोगों को इसके बारे में नो हाउ थी, क्योंकि हमारे कोर्स का एक टॉपिक था और जो चीजें मेन थी सर इस पर उसने अहमद ने फोकस किया है और उसको अच्छी तरीके से कम टाइम में, मैं तो ये कहूँगा अच्छी तरीके से इलेबोरेट कर दिया है. अच्छा चले, मेरी नजर में ये 5 नंबर की प्रेजेंटेशन नहीं है. फ्रैंकली मैं तो बिल्कुल सच्ची बात करता हूँ, क्योंकि मैंने जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो शुरू पे 4-6 प्रेजेंटेशन हुई थी उनमें मैंने कुछ कहा था कि ये हैं 5 की प्रेजेंटेशन. यू हैव टू बेंचमार्क अगेंस्ट द बेस्ट, ठीक है ना. अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को देख रहा हूँ, इसके अंदर मुझे कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि जो इनकी स्लाइड्स है बड़ी कंसाइज हैं, अच्छी तस्वीरें लगाई हैं, सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा किया है. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, एक्सप्लेनेशन अच्छी होने के बावजूद अब आप देखें इसके अंदर एक बात बताऊं, कंडक्शन के अंदर एक बुनियादी मिस्टेक है जो अंडरलाइन हुई आपको नजर आ रही होगी इस स्लाइड के ऊपर. ये शो करता है जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, उसके बाद एक दफा स्पेल चेक चला लें, कुछ कर लें. मैं आपकी 5 वालों की रेटिंग से एग्री नहीं करता, जिन्होंने 4 की रेटिंग की है. आई विल गो विद देम, ठीक है. तो अहमद बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जो आप ग्रुप में करें तो उससे ज्यादा बेहतर कीजिएगा. ओके जी, थैंक यू सर. टाइम खत्म हो इंशाल्लाह गया, सर मेरे मैं पास 1 बेटर मिनट रह गया है. तो अगली क्लास फ्राइडे 3 PM आई विल मेक द पॉइंट्स, और जो मैं आपको प्रोजेक्ट के पॉइंट्स जो है आज रात को मैं गालिब को भेज दूंगा. ओके, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरी प्रेजेंटेशन नहीं हुई सर, मैं काफी मैं वेट तो आपको करता रहा आवाज सर. दे रहा था, आपने बोले ही नहीं. अब सर आप वो जुमे डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, लेकिन शुरू से क्लास ली देखिए, है मैंने. पहले मैंने आपको कहा था अब आप जुमे को तैयारी करें, अब नहीं हो सकता, ठीक है. ठीक है सर. जुमे को पहली प्रेजेंटेशन आपकी होगी 3 बजे. ठीक है सर. ठीक है सर. ओके थैंक यू सर.